पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, औरंगज़ेब खान मुशीर ख़जाना, मोहसिन नकवी मुशीर दाखिला बनेंगे। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, अताउल्लाह तारड़ वज़ीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक वज़ीर तवानाई और एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़ारजा, शमशाद अख्तर को मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़जाना, गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज़ और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ लेंगे। आसिफ जरदारी 411 वोट लेकर भारी अक्सरियत से गुज़श्ता रोज़ मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करके उमर अयूब का नाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मनसब सदारत संभालने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द काबीना बनाने और काम शुरू करने की हिदायत। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के मुताबिक वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर समीना नियाजी का अडयाला जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतालिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। ज़ाती मौलिज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। सारे परौनियां नूं सब नूं ते बॉर्डर पार तो आए परौनियां नूं सब नूं मेरे वालों बड़ी बड़ी जी आयां नूं बड़ी मेहरबानी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। दिल वालों की धरती है पंजाब। आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर। ठेठ पंजाबी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ। उस अंदरों बारों ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाबी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो पंजाब से बेशक निकल जाए, पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत न करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो ख़ुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बज़ाते ख़ुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जिसके खिलाफ आज पेशावर में पुरअमन एहतजाजी जलसा होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया को मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करूंगा। आसिफ अली जरदारी को कुर्सी संभालने के बाद सदर मानना ही पड़ेगा।
FIA ने रुकने कौमी असम्बली शांताना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरखास्त पर शांताना गुलजार को तलब किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया, PTI की MNA शांताना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शांताना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज की ईमा पर उनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरियम नवाज पर इल्ज़ाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत और शांताना गुलजार के इल्ज़ामात की तफ्तीश की जाए, इसके बाद फैसला किया जाए कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इल्ज़ामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है, कोई सबूत है तो वहाँ सबूत पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। तालीम याफ्ता नौजवानों में तहरीक इंसाफ, नाखानदा मिडल पास वोटर्स में नून लीग, पीपल्स पार्टी को ज्यादा हिमायत मिली। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। PTI के 41% वोटर्स में 18 से 24 साल के हाई स्कूल या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल। नून लीग को इस तबके के 21% ने वोट दिया। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में 35% PTI के वोटर्स, नून लीग को 15%, 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। नाखानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा, 29% ने नून लीग, 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। PTI ने 21% नाखानदा अफराद का वोट हासिल किया। मिडिल पास 31% वोटर्स नून लीग के साथ, 26% ने PTI, 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चनेसर गोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के करीब 22 साल की लड़की कत्ल, लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त हो गई, वाक़े की तफ्तीश जारी। गजा के फलस्तीनियों को बमबारी के साथ भूख और प्यास से मारने की इजरायली साजिश। शिमाली गजा में खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से 2 माह के बच्चे का कमाल अदवान अस्पताल और फलस्तीनी लड़की का अलशिफा अस्पताल में इंतकाल हुआ। गजाई किल्लत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, 5 माह में 31,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तैयारों से गिराए जाने वाला इमदादी सामान भी इम्तिहान बन गया। वजनी पैकेट लगने से कई फलस्तीनी जख्मी। जुमे को वजनी इमदादी पैकेट से 5 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। यमन के हौथी ग्रुप के बुहरा अहमर में ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बुहरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबूधाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मंसूख। कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुकाम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मंसूख कर दिया गया। बारिश के बाद सतरंगी खौसे क़ज़ा छा गई।
अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 1 जख्मी। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेटों पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजर्बेकार बैटर शुएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्ले ऑफ की दौड़ में शामिल हो गई। कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुरज़्म। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हो चुकी है। HBL-PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचेस में 9 और कराची के 8 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगी। लाहौर कसूर लाहौर साइकिल रेस का आगाज हो गया, साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो ज़ाहिर है कि जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ के मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओ से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िक़ा राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।